यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। मात्र 10,000 रुपए से शुरू हुए एक कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन या बाजार मूल्य क्या महज 2 साल में 9 करोड़ रुपया हो सकता है? जी हां, आपको जानकर खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि एक भारतीय कंपनी, एक उत्तराखंड की कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ है। साथ ही सोने में सुगंध ये कि इस कंपनी की चमत्कारिक सफलता का आधार कोई पैसों की अंधी दौड़ नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार है। जिस भारतीय युवा की सराहनीय सदाशयता, कड़ी मेहनत और तीक्ष्ण बुद्धि की त्रिवेणी ने इस अनहोनी को होनी कर दिखाया है, उस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवा का नाम है हर्षित सहदेव। Himshakti is a social business. उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले का यह डिडसारी गांव साल 2018 में इसी डिडसारी गांव में एक जुझारू युवा हर्षित सहदेव ने हिमशक्ति ग्लोबल फूड्स नाम से एक कंपनी शुरू की। एक फ्रांसीसी युवती की मदद से शुरू की गई इस कंपनी का पहला और प्रमुख उत्पाद था डिडसारी नमक। लूण कहते हैं यहाँ की भाषा में, लूण मिर्च बोलते हैं उसको, जो पिसा हुआ नमक होता है यहाँ पे, जो हर उसमें दिया जाता है। उनको वो खा के लगा कि इसको मैं फ्रांस में बेच सकती हूँ। जैसे ही उन्होंने खाया, मैंने कहा तो ठीक है, हम और किसी चीज़ में फोकस क्यों करें, इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। तब हमने यहाँ पे उनके साथ इसकी शुरुआत कर दी। हर्षित और उस फ्रांसीसी युवती के 5-5 हजार रुपयों के शुरुआती निवेश के जरिए मात्र 10,000 रुपयों से शुरू की गई इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय महिलाओं को रोजगार देना। साथ ही नमक के साथ पिसी जाने वाली हल्दी, लहसुन, मिर्च जैसे उत्पादों की खपत से स्थानीय किसानों का भी भला होना था। पर सबसे चौंकाने वाला सवाल यह है कि मात्र 10,000 रुपयों की शुरुआती पूंजी से शुरू हुए इस व्यवसाय का बाजार मूल्य या मार्केट वैल्यूएशन महज 2 साल के भीतर 9 करोड़ रुपयों तक कैसे जा पहुंचा। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, छोटे से कंट्रीब्यूशन थे, लेकिन हमारा विजन वो बड़ा था। तो उस विजन के अंतर्गत हम आगे बढ़ते गए, हम छोटे छोटे कदम लेते गए। किसी भी कंपनी का बाजार मूल्य या मार्केट वैल्यूएशन कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उसकी ब्रांडिंग, प्रामाणिकता या क्रेडिबिलिटी, गुणवत्ता या क्वालिटी, पहचान या रिकॉग्निशन और भविष्य की संभावनाएं। और इन सब मापदंडों पर हिमशक्ति ग्लोबल फूड्स और उसका उत्पाद डिडसारी नमक खरे उतर रहे हैं। दरअसल स्टार्टअप्स के लिए आयोजित एक प्रतिस्पर्धा में चयनित होने पर हिमशक्ति को IIM काशीपुर की तरफ से 25 लाख रुपयों के अनुदान दिए जाने की घोषणा भी हुई है। आप भी सोच रहे होंगे कि आनन फानन में करोड़ों की छलांग लगाने वाला एक शुद्ध व्यवसाय का आधार भला सामाजिक सरोकार कैसे हो सकता है। इसका उत्तर भी कम दिलचस्प नहीं है। कहानी शुरू होती है 2012 में उत्तराखंड के इसी उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की भयंकर दुर्घटना के साथ, जिसमें एक ही झटके में 150 लोगों की जान चली गई थी। साल 2012 में उत्तरकाशी में बादल फटने वाले हादसे के कारण भागीरथी की इस धारा के रौद्र रूप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी।
गंगोत्री के पास होने के चलते यहाँ उत्तरकाशी जिले में गंगा नदी को आमतौर पर भागीरथी ही कहते हैं। आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों का धनी युवा हर्षित सहदेव उस समय देहरादून में रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। और मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था। रामकृष्ण मिशन की तरफ से? जी, रामकृष्ण मिशन की तरफ से ही मैं वहाँ पढ़ा रहा था। तो जब ये आपदा ही 2012 की, तो आश्रम ने यहाँ पे राहत सामग्री भेजी। तो मैंने उनको वॉलंटियर करा कि आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं, कि आपदा प्रभावित है, मेरा स्टेट है, मुझे भी जाना है। जिस घर से राहत कार्य हुआ, उत्तरकाशी जिले के गंगोरी गांव का वह घर एक आईटीबीपी के इसी अफसर का था। उत्तरकाशी में इस युवा ने आरके मिशन में, रामकृष्ण परमहंस मिशन में जो राहत सामग्री में जो अपना दायित्व निर्वहन किया, अलग दिख रहा था। उत्तरकाशी में 2012 में किए गए उस राहत कार्य के दौरान इस युवा का जबरदस्त मानवीय पक्ष उभर कर सामने आया। साफ था कि अब हर्षित का दिल ताजिंदगी बेसहारा और गरीब लोगों के लिए ही धड़केगा। कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और देखते ही देखते इतिहास का निर्माण होने लगता है। साल 2012 के उत्तरकाशी वाले हादसे के बाद हर्षित सहदेव की निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर 2013 के केदारनाथ त्रासदी के साथ ही पूरे उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद एक बार फिर हर्षित को गुहार लगाई गई। इस बार किसी सामाजिक संस्था के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि निजी तौर पर। देखिए घनघोर संकट और दर्दनाक त्रासदी के बीच कैसे संभावनाओं और संवेदनाओं के अंकुर फूटते हैं। साल 2013 में सबका ध्यान केदारनाथ घाटी में मची तबाही पर ज्यादा था, पर संकट तो पूरे उत्तराखंड पर आया था। उत्तरकाशी जिले में भी स्थिति गंभीर थी। ऐसे में साल 2012 में हर्षित का समर्पण देख चुके गणेश नौटियाल ने एक बार फिर हर्षित को याद किया, क्योंकि इस बार 2013 में रामकृष्ण मिशन का सारा ध्यान केदारनाथ घाटी की विभीषिका पर था। तो हर्षित अकेले ही उत्तरकाशी जा पहुंचे। चूंकि हर्षित इस बार अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान केवल डिडसारी गांव पर ही दिया, जहां तबाही सबसे ज्यादा थी। गांव का काम चलाओ पुल बह गया था। दुनिया से कट जाने के चलते गांव वाले काफी परेशान थे। इन्होंने काफी हमारे गांव को गाइडलाइन दिया है। 2013 की बाढ़ के समय भी इन्होंने काफी हेल्प किया और पुल बनाने में भी। हर्षित ने गांव वालों को इकट्ठा कर पुल बनाने का संघर्ष शुरू किया। डिडसारी को उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाली मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भागीरथी नदी पर पहले एक ट्रॉली लगी। डिडसारी की तरह जल्दी ही इलाके में कुछ अन्य गांवों में भी कुछ ट्रॉलियों को हाथ से खींचकर चलाना पड़ता था, जिससे कई लोगों की उंगलियां भी कट गईं। ट्रॉली में कुंडे नहीं थे, ट्रॉली खिसक गया, मुझे पड़ गई। ऐसे में ट्रॉली की जगह डिडसारी गांव के पुल का संघर्ष और तेज हुआ। स्थानीय विधायक को भी इस मुहिम से जुड़ना पड़ा। तब कहीं जाकर हर्षित के डिडसारी पुल निर्माण का सपना साकार हुआ। पुल इस तरीके बना कि मतलब ये जब ट्रॉली के बाद क्या है कि हर्षित भाई ने मतलब यहाँ पे संघर्ष किया कि नहीं जी हमें यहाँ पे गांव वालों के लिए पुल जरूरी है, क्योंकि मोटराइज ट्रॉली कब तक चलेगा, लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसके लिए आपको परमानेंट कोई मतलब सॉल्यूशन निकालना होगा। डिडसारी के लोग इस पुल के निर्माण के लिए हर्षित को पीढ़ियों तक याद रखेंगे। उसी मिशन को लेकर हर्षित बिल्कुल अपने युवा और जोश के साथ, जोश और खरोश के साथ सामने आया और डिडसारी नामक गांव में शुरू किया इस युवा साथी ने ये काम, जहां आज भी लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हर्षित सहदेव के। जी बिल्कुल, ये पुल एक आधारशिला रही है हमारे काम की। इस पुल से जुड़ी हुई पीड़ा थी यहाँ के लोगों की। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो उस पीड़ा को मैंने महसूस करा, किस प्रकार से लोगों को एक लंबे रास्ते से जाना पड़ता था जब ये पुल नहीं था। और वहीं से आरंभ हुआ एक सामाजिक आंदोलन, जिसे आप कह सकते हैं।
जल्दी ही डिडसारी के संघर्ष की कहानी इलाके भर में फैली। हर्षित के अलख जगाने से शुरू हुए इस जन आंदोलन की बदौलत साल भर के भीतर ही इलाके के 100 से ज्यादा गांवों में नदी या नाला पार करने के लिए ट्रॉलियां लगी। उंगलियां न कटें इस सावधानी के साथ। उनमें से कई पर अब पुल भी बन चुके हैं। हर्षित की सेवा और समर्पण से प्रेरित होकर फ्रांस की एक बेटी ने उत्तराखंड के इसी डिडसारी गांव में आकर गरीबों की सेवा करने की ठानी, जहां से उस संवेदनशील भारतीय युवा ने एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी और देखते ही देखते एक सफल और सामाजिक सरोकार से युक्त व्यवसाय की अद्भुत शुरुआत हुई। पिता जापानी, मां फ्रांसीसी, और जब बेटी फ्रांस से जापान की साइकिल यात्रा पर निकली तो रास्ते में साल 2018 में पड़ा भारत। भारत में पश्चिम से पूर्वी सीमा तक की दूरी साइकिल पर तय करने के दौरान क्लियो एंडो नाम की इस युवती ने हर्षित सहदेव और डिडसारी गांव में उनकी सराहनीय समाज सेवा के बारे में सुना। Hi, I'm Chloe. I'm cycling from France, and 1 year after leaving home, I ended up in India. हर्षित को साथ ले क्लोए डिडसारी जा पहुंची और वहां के लोगों की गरीबी और संघर्ष देखकर उनके लिए कुछ करने की सोची। सील बट्टे पर स्थानीय मसालों के साथ पिसे गए पहाड़ी नमक के स्वाद को चखते ही क्लोए को उसी डिडसारी गांव में चखे नमक का व्यापार करने की सूझी। इससे गांवों का भला होगा, इस सोच के साथ उन्हें विश्वास था कि यह डिडसारी नमक उनके अपने देश फ्रांस में हाथों हाथ बिकेगा। Again, the circumstances brought me here, and brought us together. yeah, it actually brought us together, and both of us shared the common interest that we should do something to improve the living conditions of the villagers of Uttarakhand. कि 2018 में इसी पुल की कहानी को पढ़कर एक फ्रांस की युवती प्रेरित हुई मुझसे मिलने के लिए। वो यहाँ पे आई और यहाँ का नमक चखा। यहाँ का नमक चखने के बाद उसे लगा कि ये नमक को मैं फ्रांस में बेच सकती हूँ। इस तरह शुरुआत हुई एक अनूठे व्यापार की। व्यापार का व्यापार, साथ ही सामाजिक सरोकार। कंपनी का नाम हुआ हिमशक्ति ग्लोबल फूड्स। मार्केटिंग जो सबसे बड़ा इशू होता है किसानों के लिए, लगाना बड़ा आसान है और बेचना बड़ा टफ है। तो हिमशक्ति क्या करता है, हमारे साथ एक वो करता है, एग्रीमेंट करता है, जिसमें वो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मार्केटिंग के लिए बाद में उत्पाद के खरीद भी वही जिम्मेदारी लेता है। तो इस तरीके से किसानों को दोनों प्रकार से फायदा हो रहा है। फायदा ये होगा कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हिमशक्ति से आप जुड़ सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। सर मेरे को तो ये लग रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट अगर बना सकते हैं, अभी अदरक है तो लहसुन है और हल्दियाँ भी कर सकते हैं, इससे काफी फायदा होगा और काफी किसानों को मदद भी मिलेगी। और बतौर किसान हिमशक्ति से मिलके हमारा जो फायदा हो रहा है, हम लोग युवाओं को जो वैल्यू एडिड जो क्रॉप्स हैं उनसे हम जोड़ पा रहे हैं और अभी हम हिमशक्ति के लिए अदरक की खेती कर रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को बताया तो वो भी कह रहे कि हमें भी चाहिए, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता कि वो लोगों के पास उतना खर्च हो सके, वो बीज ले सके। पर जब उनको मिल रहा है तो उत्पादन कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और इसके माध्यम से कमा भी सकते हैं। इन युवा किसानों के साथ ही इलाके के अनेकों किसान हिमशक्ति कंपनी से जुड़ने को तैयार हैं। इन्हीं किसानों के हल्दी, अदरक, लहसुन, मिर्च जैसे उत्पादों को पहाड़ी नमक के साथ सही अनुपात में पीसकर और मिलाकर बनते हैं हिमशक्ति ग्लोबल फूड्स के प्रोडक्ट्स, जिनका नामकरण हुआ डिडसारी गांव के नाम पर, डिडसारी नमक। पहला ऑर्डर 2018 में ही दिवाली गिफ्ट्स के रूप में 2 भारतीय कंपनियों की ओर से आया। फिर उस फ्रांसीसी युवती ने अपनी मां के जरिए उसी साल 2018 के क्रिसमस और 2019 के नए साल के मौके पर डिडसारी नमक को फ्रांस में भी धड़ल्ले से बिकवाया। अब तक आपने देखा कि हर्षित सहदेव ने कैसे अपनी निस्वार्थ सेवा
और अद्भुत समर्पण की बदौलत घनघोर संकट के बीच भी एक सफल और सार्थक व्यवसाय की नींव रखी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि उसी रोचक और लाभप्रद व्यवसाय की फिलहाल कैसे दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के इस डिडसारी गांव से गरीबों की भलाई के लिए शुरू हुए व्यवसाय के प्रोडक्ट्स आज फ्रांस और ब्रिटेन तक जा पहुंचे हैं और जल्दी ही उन्हें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने की पूरी तैयारी चल रही है। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर सामाजिक सरोकार वाले इस व्यावसायिक वृक्ष में कौन कौन से नए फल लग रहे हैं, कौन कौन सी नामी गिरामी हस्तियां इससे जुड़ रही हैं और कैसे डिडसारी और आसपास के गांव के किसानों की भलाई इससे हो रही है। हिमशक्ति के डिडसारी नमक इलाके के कई दुकानों में बिक रहे हैं। साथ ही अनेकों होम स्टे और कैफे में इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं, जिन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सैलेड टेस्ट किया, इन्होंने मेरे को बताया डिडसारी सॉल्ट में बनाया हुआ है। इसका स्वाद लाजवाब है और मैं 2-3 बारी इनसे स्पेशली मंगवा के खा बैठा हूँ। अच्छी बिक रही है, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट जैसे इसीलिए हम उसको टेबल पे भी रखते हैं, तो जैसे लोग उसको चखते हैं तो कहते हैं कि हम कहाँ से लेके जा सकते हैं, भाई यहीं से लेके जा सकते हो आप। तो सर मैंने शुरू से देखा है कि इस प्रोडक्ट के लिए लोगों की एफिनिटी रही है। मतलब जब भी लोग आते हैं, स्पेशली ये वाला जो सॉल्ट है इनका, ये रेड चिली, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा हिट है। यह डिडसारी नमक अब लोगों के रसोई घर तक भी पहुंचने लगा है। अनुभव तो सबसे बढ़िया ये रहा कि जो चीज हम कम खाते थे वो ज्यादा खाने लग गए। बहुत अच्छा लगा और दूसरे सॉल्ट से बेहतर है काफी। हिमालय की अलग अलग मसालों और जड़ी बूटियों के साथ अब इस डिडसारी नमक के 4 प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। जाने माने शेफ हरपाल सिंह सोखी हिमशक्ति ग्लोबल फूड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हर्षित सहदेव के साथ कंपनी के एक हिस्सेदार भी। एक सफल स्टार्टअप के रूप में इस कंपनी की अहमियत को देखते हुए उत्तराखंड के कई मशहूर विश्वविद्यालयों ने हर्षित की हिमशक्ति को अपने यहाँ इसका इंक्यूबेशन सेंटर लगाने की पहल की है। Normally the food and medicinal value and the taste does not go together, whereas his innovative company में स्वादिष्ट भी है और वो सॉल्ट में स्वादिष्ट भी है और मेडिसिनल वैल्यू भी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी हर्षित के इस सामाजिक सरोकार वाले व्यवसाय को हर संभव सहायता का आश्वासन है कि ऐसे नौजवानों को हमारी सरकार प्रोत्साहन भी देगी, उनको आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। अगर कहीं उनको आर्थिक मदद देनी होगी सरकार की तरफ से तो वो भी दी जाएगी। हर्षित जी हों चाहे जो भी नौजवान जो है कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल हिमशक्ति के प्रोसेसिंग यूनिट और वेयरहाउस देहरादून में है, पर सरकार ने इसके लिए उत्तरकाशी के पास ही एक बड़ी जगह उपलब्ध कराने की पेशकश की है। आज जिस प्रकार से ये पुल इस गांव को मुख्य रोड से जोड़ रहा है, उसी प्रकार से हम हिमशक्ति एक ब्रिज है, एक पुल है जो कि इस गांव को पूरे विश्व भर से जोड़ रहा है। हर्षित की इस कंपनी के डिडसारी नमक फ्रांस और ब्रिटेन तो पहुंच ही चुके हैं। जल्दी ही इन्हें अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों में पहुंचाने की तैयारी भी है। जितना लाभप्रद, चमत्कारिक और सार्थक हर्षित सहदेव द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय है, उतना ही रोचक और प्रेरणादायक उनका व्यक्तित्व और जीवन भी। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ रामकृष्ण आश्रम से। मेरे मन में काफी सवाल रहते थे। हाँ, तो मेरे मन में काफी सारे सवाल रहते थे लाइफ के प्रति, जन्म और मृत्यु के बीच में कई सारे सवाल मेरे मन में, दार्शनिक सवाल कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं।
जब मैं आश्रम के साथ जुड़ा हुआ था, मेरा जो कोर काम था वैल्यू एजुकेशन का था। उसमें हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन देते थे। आमतौर पे जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने इमोशंस के साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं, पीयर प्रेशर हो गया। जब मेरे को वो अवार्ड मिला यूएन की तरफ से, करमवीर अवार्ड था, चक्र था मेरे पास पहले, तभी वहाँ से उसी अवार्ड सेरेमनी के दौरान मेरा परिचय हुआ म्यांमार की एक युवती से, जिनको मेरी स्पीच बहुत अच्छी लगी। जब मैंने वहाँ पे स्पीच दी थी तो उन्होंने एज अ स्पीकर मेरे को आमंत्रित करा म्यांमार में। तो एक तरह से वो न्योता था म्यांमार की गवर्नमेंट का। स्पष्ट है कि हर्षित सहदेव की निस्वार्थ सेवा की सुगंध अब उत्तराखंड या भारत भूमि तक ही सीमित नहीं है। म्यांमार से शुरू होकर हर्षित के प्रेरणादायक और ओजस्वी भाषणों की श्रृंखला अब रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, फिलीपींस, वियतनाम, साइबेरिया और सिंगापुर तक जा पहुंची है। धन और सुख तो हर किसी की चाहत होती है, पर जब हर्षित सहदेव जैसे लोग इसी चाहत में परोपकार और सृजनात्मकता की छौंक डाल देते हैं तो बरबस ही कहने को जी चाहता है, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। ऐसे ही एक और रोचक और प्रेरणादायक अंक के साथ अगले हफ्ते हम पुनः उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।